कन्नड़ के संत कवि बसवण्णा, लेखक डॉक्टर प्रभाशंकर प्रेमी। कर्नाटक वह पावन भूमि है जहाँ समय समय पर अनेक संतों ने जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए अद्भुत कार्य करके जन्मभूमि को पुण्यमयी बनाया। इन्हीं महान आत्माओं की श्रेणी में बसवण्णा का नाम विशेष है। ज्ञानदेव, नामदेव, कबीर, गुरु नानक की निर्गुण विचारधारा में बसवण्णा के विचारों का मंथन ही देखा जाता है। 12वीं शताब्दी इनके आगमन का समय माना जाता है। बसवण्णा का जन्म बागेवाड़ी शैव ब्राह्मण परिवार में सन 1107 में हुआ। कूड़ल संगम में शिक्षा हुई। बचपन से ही समाज, घर, धर्म, संस्कारों की असमानता, आडंबर को देखकर परेशान होते थे और विरोध भी करते थे। 12 वर्ष तक कूड़ल संगम में अध्ययन किया, फिर अपने प्रश्नों और समस्याओं के समाधान की खोज प्रारंभ की। वे मानते थे कि इसके लिए उन्हें गेरुए वस्त्र धारण करने, सन्यासी बनने, मठाधीश बनने की ज़रूरत नहीं है। आपने गृहस्थ जीवन बिताते हुए ही अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने की यात्रा की। अपने मामा की बेटी गंगाबिका और बाद में राजा बिज्जल की पाली हुई पुत्री नीललोचन से शादी की और राजा बिज्जल के दरबार में मंत्री पद पर रहकर ही कायक और दसों अर्थात शास्त्र, सदाचार और स्त्री समानता के लिए आंदोलन किया। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि अपने उपदेशों का पालन स्वयं भी करते थे। इस प्रकार आपने सामाजिक, धार्मिक समस्याओं का समाधान बसव मार्ग के द्वारा विश्व स्तर पर पहुंचा दिया। बसवण्णा अकेले नहीं थे, उनके साथ 300 से अधिक शरण और 36 शरणियाँ थीं, जिसमें हर जाति, वर्ण और क्षेत्र के अनुयायी जुड़े थे। मंत्री पद पर आसीन रहकर राजकाज भी देखते थे और समाज कल्याण के लिए चिंतन भी करते थे। उनका उद्देश्य असमानता, गरीबी दूर करना और भक्ति भावना को स्थापित करना था। इसी सिलसिले में आपने हरल्या मोची के बेटे और शरण मंत्री ब्राह्मण की बेटी की शादी कराई। परंपरावादियों के प्रभाव में आकर बिज्जल राजा ने हरल्या और मधुवरस की आंखें निकलवाकर हाथी के पैरों तले कुचलने की सजा दे दी। इससे बसवण्णा दुखी होकर कूड़ल संगम वापस चले गए। दूसरी तरफ राजा बिज्जल के विरोधियों ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर बिज्जल को मार डाला। इस तरह शरण आंदोलन कल्याण की क्रांति बन गया। एक व्यक्ति के रूप में बसव का अंत हुआ, किंतु उनके विचार दर्शन आज भी विश्व पटल पर जीवित है। अब हम बसवण्णा की विचारधारा को समझते हैं। बसवण्णा की विचारधारा समाज कल्याण, सुधारवादी, धार्मिक सुधार तथा एक ईश्वरवादी रही है। भगवान है एक, उसके नाम अनेक हैं। आपने मंदिरों में प्रतिष्ठित लिंग पूजन का विरोध करते हुए कहा है कि जो धनवान होते हैं वे मंदिर बनाते हैं और गरीब का शरीर ही भगवान का मंदिर है। साधना के लिए बसवण्णा ने 6 मार्ग बताए हैं: भक्तस्थल, महेश स्थल, प्रसादी स्थल, प्राणलिंगी स्थल और 6वां है ऐक्य स्थल। ऊंच नीच भेदभाव मनुष्य के बनाए हुए हैं। भगवान के लिए सब एक है। मनुष्य अपने कर्म से छोटा या बड़ा बनता है, न कि अपने रोजगार से कोई नीच होता है, ऐसा बसवण्णा मानते थे। 12वीं शताब्दी में ही स्त्री समानता पर भी विचार हुआ। बसवण्णा ने धर्म द्वार स्त्रियों के लिए खोला। तकरीबन 33 से अधिक शरणियाँ थीं जिन्होंने वचनों की रचना की। वे कहते थे कि शारीरिक रचना में स्त्री पुरुष अलग हैं, लेकिन आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती। आर्थिक सुधार के लिए संदेश दिया कि कर्म ही भगवान है
और ईमानदारी से अपना कार्य करना ही भगवान की सच्ची पूजा है तथा धन संचय ही भ्रष्टाचार का मूल है। वे सदैव धन संचय का विरोध करते थे। पूजा पाठ के दिखावे का विरोध भी करते थे। वे कहते थे कि पत्थर की मूर्ति पर दूध चढ़ाते हो और सांप सामने दिख जाए तो मारने दौड़ते हो। साथ ही सर्व समानता को महत्व देने वाले बसवण्णा ने नैतिक मूल्यों को भी महत्व दिया। अपने व्यवहार को स्वर्ग तथा बुरे कर्मों को नरक बताते हैं। शुद्ध जीवनाचरण करने में ही कैलाश है। दूसरों में गलतियां ढूंढने से अच्छा होगा अपने में सुधार करो। चोरी करना, झूठ बोलना, गुस्सा, घृणा, दूसरों की बुराई न करके अपने आप की शुद्धि करना भगवान को खुश करने की एक सच्ची, सीधी, सरल विधि है, ऐसा बसवण्णा मानते थे। सारांश पूरा होता है। अब हम टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए। संत कवि बसवण्णा। सबसे पहले हम शीर्षक के परिचय लिखेंगे कि हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम लिखा जाएगा और पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखा जाएगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद शीर्षक के ऊपर टिप्पणी लिखी जाएगी जो पाठ के अनुसार आपको प्रस्तुत करना है, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर शीर्षक दिया जाता है संत कवि बसवण्णा, तो संत कवि बसवण्णा के काव्य के विषय में जानकारी दी जाएगी। अगली टिप्पणी आती है बसवण्णा की विचारधारा। तो इसका भी शीर्षक का परिचय पहले वाले की तरह ही रहेगा, लेकिन उनकी विचारधारा क्या है उस पर हम ज़्यादा फोकस करके टिप्पणी तैयार करेंगे। तीसरी टिप्पणी का शीर्षक है बसवण्णा समाज सुधारक। तो शीर्षक का परिचय तो पहले वाले की तरह ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उनके समाज सुधारक रूप को या उनके समाज सुधारक कार्य को सम्मिलित करके टिप्पणी तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार जैसा शीर्षक होता है उस प्रकार से हमें पाठ में से उन विषयों को छांटकर टिप्पणी लिखना होती है। अब हम अगले भाग वन वर्ड आंसर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। तो इसके लिए यहाँ पाठ पर आधारित प्रश्न और उत्तर तैयार किए गए हैं जो आपको उत्तर लिखने में और पाठ को समझने में भी सहायता करेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप एक शब्द या शब्दांश में ही उत्तर लिखिए, जिससे आपकी समय की बचत होगी और इस समय का सदुपयोग आप लंबे उत्तर लिखने वाले प्रश्नों में कर सकते हैं। अब हम अगले भाग ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ें उससे पहले कि अगर आपको अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता हो तो कमेंट कीजिए। हम पाठ्य सामग्री तैयार करके लिंक देंगे, जैसा कि हमने अन्य वीडियो में भी किया है। अब हम ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सैंपल के रूप में प्रारूप समझाने के लिए ससंदर्भ व्याख्या तैयार की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रश्न है तो उसका प्रारूप इस प्रकार है कि उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ससंदर्भ व्याख्या करना है और पूरे प्रश्न को न उतारकर आप संकेत रूप में लिखेंगे, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुझे आशा है आपको यह पाठ्य सामग्री जरूर उपयोगी लगेगी। धन्यवाद।